अक्सर आप लोग आरएसएस के बारे में सुनते रहते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की। ये सुर्खियों में भी बना रहता है, बीजेपी का सहयोगी भी माना जाता है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में भी उठते रहते होंगे कि आखिर आरएसएस है क्या और इसकी स्थापना कब हुई थी और आरएसएस के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आज जानेंगे आरएसएस क्या है और आरएसएस का सदस्य कौन और कैसे बन सकता है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। अब बात आती है कि क्या महिलाएं आरएसएस की सदस्य बन सकती हैं। महिलाओं की बात हो रही है तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, इसका जवाब देखने की कोशिश करेंगे। और बात आती है कि आरएसएस की फंडिंग कैसे होती है, आरएसएस को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। आरएसएस का संगठनात्मक ढांचा क्या है उसके बारे में बात करेंगे। आरएसएस के अब तक कितने सरसंचालक हुए और पर सरसंचालक कैसे चुना जाता है उस पर भी बात करेंगे। और आरएसएस कब प्रतिबंध लगाया गया और आखिर क्यों प्रतिबंध लगाया गया इस संगठन पर, इसे भी देखेंगे हम लोग। और हम लोग देखेंगे कि क्या संघ ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, क्योंकि ये सवाल बहुत उठता रहता है कि आरएसएस ने आजादी में भाग नहीं लिया, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग नहीं लिया। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और हम लोग देखेंगे आखिर क्या नाथूराम गौड़ से आरएसएस के बीच कोई संबंध था, क्योंकि ये भी सवाल उठा रहता है कि जो नाथूराम गौडसे था जिसने गांधी जी की हत्या की थी, उसका संबंध आरएसएस से था। इसके बारे में जानेंगे हम लोग। आरएसएस और बीजेपी के बीच क्या रिश्ता है, इस पर भी बात करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। और भारत के झंडे को लेकर आरएसएस में विवाद क्यों है, क्योंकि कहते हैं कि आरएसएस अपने मुख्यालय पर भारत के प्यारे तिरंगे को नहीं फहराता था, तो वो क्या कहानी है उसे भी हम लोग देखेंगे। और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के मुद्दे पर आरएसएस का नजरिया क्या है, आरएसएस क्या सोचता है, उसे भी हम लोग देखेंगे। और एक और सवाल आता है, क्या जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस में शामिल हो सकते हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। और आरएसएस राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। साल 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है और इन 100 सालों में शायद ही ऐसा कोई वक्त रहा जब संघ और उसकी विचारधारा या उसकी गतिविधियां सुर्खियों में ना रही हो। साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से संघ का राजनीतिक प्रभाव कई गुना बढ़ गया है और संघ अब तक की अपनी सबसे मजबूत स्थिति में नजर आता है। लेकिन संघ के इतिहास और उसके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर और अल्पसंख्यकों के प्रति उसके रवैये को लेकर सवाल उठते रहते हैं। आरएसएस क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। आमतौर पर आरएसएस या फिर संघ के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना अब देखिए 27 सितंबर 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। तो आरएसएस के फाउंडर कौन थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। माना जाता है कि हेडगेवार हिंदू राष्ट्रवादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के विचारों से प्रभावित थे। विनायक दामोदर सावरकर को लेकर भी हमारे देश में काफी विवाद होता रहता है। कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, इसको लेकर इनकी आलोचना भी होती रहती है। और कुछ वक्त कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद हेडगेवार ने वैचारिक मतभेदों की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिचय माधव गोविंद वैद, इनकी किताब है, पेज नंबर 11 से 33 में ये बातें कही गई हैं। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी व्योमेश बनर्जी थे। संघ को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक या फिर वॉलंटरी संगठन कहा जाता है, लेकिन आरएसएस से कितने लोग जुड़े हुए हैं इसकी कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। हाल ही में संघ के एक नेता ने कहा कि देश में करीब 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं। आरएसएस खुद को एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अभिभावक की भूमिका निभाता है, बीजेपी का सहयोगी माना जाता है। अब बात आती है कि आरएसएस के मुख्य उद्देश्य और इसका लक्ष्य क्या है। तो आरएसएस के मुताबिक वो एक सांस्कृतिक संगठन है जिसका मकसद हिंदू संस्कृति, हिंदू एकता और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। संघ का कहना है कि वो राष्ट्र सेवा, भारतीय परंपराओं और विरासत के संरक्षण जैसे विषयों पर जोर देता है। गैर राजनीतिक होने के दावों के बावजूद संघ के अनेक लोग चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे हैं और इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बहुत सारे नाम आप देखते हैं गिनाए जा सकते हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर अपनी किताब आरएसएस 21वीं सदी के लिए रोड मैप पेज नंबर 9 में कहते हैं
कि संघ समाज का पर शासन करने वाली एक अलग शक्ति नहीं बनना चाहता है और उसका मुख्य उद्देश्य समाज को मजबूत करना है। और इसी किताब में अंबेडकर लिखते हैं कि संघ समाज बनेगा एक नारा है जो आरएसएस में बार बार लगाया जाता है। मौजूदा सर संचालक मोहन भागवत कहते हैं कि संघ एक कार्य प्रणाली है और कुछ नहीं है। उनके मुताबिक आरएसएस व्यक्ति निर्माण का काम करता है। भविष्य का भारत संघ का दृष्टिकोण पेज नंबर 19 में ये बात कही गई है। और शाखा क्या है और आरएसएस का सदस्य कौन और कैसे बन सकता है? तो शाखा संघ की आधारभूत संगठनात्मक इकाई है जो उसे जमीनी स्तर पर एक बड़ी मौजूदगी देती है। शाखा वो जगह है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को वैचारिक और शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। ज्यादातर शाखाएं हर दिन सुबह और कभी कभी शाम को चलाई जाती हैं। कुछ इलाकों में ये शाखाएं हफ्ते में कुछ दिन चलती हैं। अब बात आती आरएसएस के मुताबिक भारत में 83,000 से ज्यादा शाखाएं हैं और शाखा में शारीरिक व्यायाम, खेलों के साथ साथ टीम वर्क और नेतृत्व कौशल सुधारने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियां होती हैं। मार्चिंग और आत्मरक्षा की तकनीक भी सिखाई जाती है। और मोदी जी देख लीजिए, बीजेपी में जितने भी शीर्ष लीडर हैं वो आपको आरएसएस से ही निकले हुए हैं। शाखाओं में ही संघ के सदस्यों को वैचारिक शिक्षा दी जाती है। शाखा में ही उन्हें हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद और आरएसएस के अन्य मूल सिद्धांतों के बारे में सिखाया जाता है। आरएसएस देश भर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और बनाए रखने के लिए शाखाओं पर ही निर्भर करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि उसकी कोई औपचारिक सदस्यता नहीं है। जो लोग आरएसएस की शाखा में भाग लेते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है और संघ के मुताबिक कोई भी हिंदू पुरुष स्वयंसेवक बन सकता है। कोई भी हिंदू पुरुष स्वयंसेवक बन सकता है, ये याद रखिएगा। आरएसएस के मुताबिक कोई भी व्यक्ति संघ की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकता है और स्वयंसेवक बन सकता है। स्वयंसेवक बनने के लिए कोई शुल्क, पंजीकरण फॉर्म या फिर औपचारिक आवेदन नहीं देना होता है। संघ कहना है कि वो जो भी व्यक्ति सुबह या शाम दैनिक शाखा में भाग लेना शुरू करता है वो संघ का स्वयंसेवक बन जाता है। साथ ही संघ ये भी कहता है कि अगर किसी को उसके आसपास चल रही शाखा या स्वयंसेवक के बारे में जानकारी नहीं है तो वो उसकी वेबसाइट पर एक फॉर्म भर सकता है और जिसके बाद संघ में शामिल होने के लिए निकटतम शाखा या स्वयंसेवक के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। क्या महिलाएं आरएसएस की सदस्य बन सकती हैं? महिलाओं को आरएसएस में शामिल करने की कोई है बात? तो महिलाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य नहीं बन सकती। इसको लेकर भी आरएसएस की आलोचना होती रहती कि महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिए हुए, इसीलिए महिलाओं को इसमें शामिल नहीं कहते हैं। अपनी वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के सेक्शन में संघ लिखता है कि उसकी स्थापना हिंदू समाज को संगठित करने के लिए की गई थी और व्यवहारिक सीमाओं को देखते हुए इसमें केवल हिंदू पुरुषों को ही प्रवेश की इजाजत दी गई है। और आज के समय में तो आप देखते हैं कि महिलाएं भी कहीं कम नहीं है, बराबर आप देखते हैं पुरुषों से भी आगे निकल जा रही हैं। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को कमजोर समझना बेवकूफी है। आरएसएस के मुताबिक जब हिंदू महिलाओं के लिए भी इसी तरह के संगठन की आवश्यकता महसूस की गई तो महाराष्ट्र के वर्धा की एक सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई केलकर ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से संपर्क किया और उनके विचार विमर्श करने के बाद 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति की शुरू करने का फैसला किया गया। और आप देखिए, संघ का कहना है कि उनका और राष्ट्र सेविका समिति का उद्देश्य एक ही था, इसलिए महिलाएं राष्ट्र सेविका समिति में शामिल हो सकती हैं। हालांकि संघ ये भी कहता है कि अपने शताब्दी वर्ष में महिला समन्वय कार्यक्रमों के जरिए वो भारतीय चिंतन और सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना चाहता है। अब बात आती है आरएसएस की फंडिंग कैसे होती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक रजिस्टर्ड या पंजीकृत संगठन नहीं है और इसी वजह से अक्सर ये आलोचना की जाती है और उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि संघ की फंडिंग को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है क्योंकि संघ इनकम टैक्स या फिर आयकर रिटर्न फाइल नहीं करता है। संघ का कहना है कि वो एक आत्मनिर्भर संगठन है और संघ के काम के लिए संगठन के बाहर से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, भले ही वो स्वेच्छा से दिया गया हो। संघ ये भी दावा करता है कि वो अपना खर्चा उस गुरु दक्षिणा से पूजा करता है जो साल में एक बार संघ के स्वयंसेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर देते हैं। संघ भी कहता है कि उसके स्वयंसेवक बहुत सी समाज सेवा की गतिविधियां करते रहे, उन्हें समाज से सहायता मिलती है और इन सामाजिक कार्यों के लिए स्वयंसेवकों ने ट्रस्ट बनाया जो कानून के दायरे में रहकर पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने खाते चलाते हैं। अतीत में कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में कुछ विवादास्पद जमीन के सौदे के संदर्भ में आरएसएस के रजिस्टर्ड न होने, इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होने का मुद्दा भी उठाया था। आरएसएस के रजिस्टर्ड न होने के बारे में आरएसएस के
सरसंचालक मोहन भागवत का कहना है कि जब संघ शुरू हुआ था तो स्वतंत्र भारत की सरकार नहीं थी और स्वतंत्रता के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें कहा गया है कि हर संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भागवत के मुताबिक संघ एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों का एक समूह है और इस वजह से उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। और भागवत ये भी कहते हैं कि भले ही सरकार संघ से हिसाब किताब नहीं मांगती लेकिन अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए संघ एक पाई का हिसाब रखता है, हर साल ऑडिट करता है और अगर सरकार कभी मांगे तो संघ का हिसाब तैयार है। भविष्य का भारत संघ का दृष्टिकोण पेज नंबर 105 में ये बात कही गई है। अब बात आती है कि आरएसएस का संगठनात्मक ढांचा क्या है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सर्वोच्च पद सरसंचालक का है और सरसंचालक के पास सबसे महत्वपूर्ण पद सरकार्यवाह का है और जो संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और जिसके पास संघ के रोजाना के मामलों पर फैसला लेने की शक्तियां होती हैं। बात आती है फिलहाल दत्तात्रेय होसवाले संघ के सरकार्यवाहक हैं और इतिहास पर नजर डालें तो संघ में डॉक्टर हेडगेवार के बाद जो 5 सरसंचालक बने उनमें से 4 संचालक बनने से पहले सरकार्यवाह थे और एक सह सरकार्यवाह है और सह सरकार्यवाह की भूमिका संयुक्त सचिव की होती है और एक समय पर संघ में कई सह सरकार्यवाह हो सकते हैं। और आप देखिए संघ की संगठनात्मक व्यवस्था में पूरे देश में 46 प्रांत, इसके बाद विभाग, जिले और फिर खंड है। संघ के मुताबिक 922 जिले, 6597 खंड और 27,720 मंडल और 83,129 दैनिक शाखाएं हैं। हर मंडल में 12 से 15 गांव शामिल हैं। आरएसएस कई संगठनों का समूह है। इन संगठनों को संघ का अनुषंगिक संगठन कहा जाता है। इस पूरे समूह को संघ परिवार कहा जाता है। संघ परिवार में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय सिख संगत, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन शामिल हैं। आरएसएस के अब तक कितने सरसंचालक हुए और सरसंचालक कैसे चुना जाता है? तो संघ में अब तक 6 सरसंचालक हुए हैं और आप देखिए संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ के पहले सरसंचालक थे जो 1925 से लेकर 1940 तक इस पद पर रहे थे और हेडगेवार के निधन के बाद 1940 में माधव सदाशिव राव गोलवलकर संघ के दूसरे सरसंचालक बने और 1973 तक इस पद पर रहे थे और साल 1973 में गोलवलकर के निधन के बाद बाला साहब देवरस सरसंचालक बने और ये 1994 तक इस पद पर रहे। साल 1994 में बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से देवरस ने राजेंद्र सिंह रज्जू भैया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। राजन सिंह साल 2000 तक संघ के सरसंचालक रहे। साल 2000 में के एस सुदर्शन संघ के नए संचालक बने और 2009 तक इस पद पर रहे। साल 2009 में सुदर्शन ने मोहन भागवत को अपना उत्तराधिकारी चुना। भागवत संघ के 6ठे सरसंचालक हैं और संघ में सरसंचालक चुनने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। इस बात के लिए भी उसकी आलोचना होती है। डॉक्टर हेडगेवार के बाद जितने भी सरसंचालक बने उन्हें उनसे पहले वाले सरसंचालक ने ही नियुक्त किया और सरसंचालक का कार्यकाल आजीवन होता है, वह अपना उत्तराधिकार चुनता है। और मोहन भागवत कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर जैसे महानुभावों द्वारा शोभित पद हमारे लिए सिद्धा का विषय है। भागवत कहते हैं कि मेरे पास सरसंचालक कौन होगा ये मेरी मर्जी पर है और मैं सरसंचालक कब तक रहूंगा ये भी मेरी मर्जी पर है, लेकिन मैं ऐसा हूं जो संघ ने एक होशियारी बरती कि मेरा अधिकार संघ में क्या है, कुछ नहीं। मैं केवल मित्र, मार्गदर्शक और दर्शन प्रस्तुत करने वाला हूं। सरसंचालक को और कुछ करने का अधिकार नहीं है। संघ का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकार्यवाह है और उनके हाथ में सब अधिकार हैं। वो अगर मुझे कहेगा कि ये बंद कर दो, तुरंत नागपुर चलो, तो अभी मुझे उठकर जाना पड़ेगा और उसका चुनाव विधिवत प्रति 3 साल में होता है। भविष्य का भारत संघ का दृष्टिकोण पेज नंबर 105 में ये बात कही गई है। आरएसएस पर कब प्रतिबंध लगाया गया और क्यों लगाया गया? तो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पहली बार प्रतिबंध साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगाया गया था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय की सरकार को शक था कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका थी। गौडसे आरएसएस का सदस्य था। आरएसएस को सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने वाला संगठन मानते हुए सरकार ने उस पर फरवरी 1948 में प्रतिबंध लगा दिया और संघ का सरसंचालक गोलवलकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले 1 साल तक गोलवलकर और सरकार के बीच इस प्रतिबंध को हटाने के बारे में कई बार चर्चा हुई। सरकार का कहना था कि आरएसएस को लिखित और प्रकाशित संविधान के तहत काम करना चाहिए, अपनी गतिविधियों को सांस्कृतिक क्षेत्र तक सीमित रखना चाहिए, उसे हिंसा, गोपनीयता को छोड़ना चाहिए, भारत के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा व्यक्त करनी चाहिए। द आरएसएस द मैनेज टू इंडिया
एजी नूरानी पेज नंबर 375 में बात कही। इसी दौरान सरदार पटेल गोलवलकर के बीच कई चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ है। इनमें से एक चिट्ठी में सरदार पटेल ने गोलवलकर को लिखा कि संघ के सभी भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे हुए थे और उस जहर के अंतिम परिणाम के रूप में देश को गांधी जी का बलिदान झेलना पड़ा। ये आप देख रहे हैं कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। और बीजेपी के ऐसा नहीं लगता आपको कि बीजेपी सोचती है कि हमारे, बीजेपी कहती है हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन एक समय वो कांग्रेस के लीडर थे। आप देखिए नेहरू के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री, देश के आप देखते हैं कि गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। और सरदार पटेल ये भी लिखा कि उन्हें खुफिया एजेंसी से जानकारी दी गई कि आरएसएस के लोगों ने गांधी की मृत्यु के बाद खुशी मनाई और मिठाइयां बांटी। आखिरकार 11 जुलाई 1949 को सरकार ने एक विज्ञप्ति के जरिए कहा कि आरएसएस नेता द्वारा किए गए संशोधन दिए गए स्पष्टीकरण के मद्देनजर भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरएसएस संगठन को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए, गोपनीयता से दूर रहते हुए, हिंसा से दूर रहते हुए, राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता देते हुए एक लोकतांत्रिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। द आरएसएस ए मैनेज टू इंडिया, एजी नूरानी पेज नंबर 390 में बात कही गई है। इसी के साथ साल 1948 में लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन आरएसएस का कहना है कि यह प्रतिबंध बिना किसी शर्त के हटाया गया था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण शीर्षक किताब को आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने संपादित किया। और इस किताब में कहा गया है कि जब 14 अक्टूबर 1949 को बंबई विधानसभा के एक सत्र के दौरान इस बारे में सवाल पूछा गया कि तो सरकार ने कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध बिना किसी शर्त के हटाया गया है और संघ के नेतृत्व ने सरकार को कोई वचन नहीं दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टिकोण नरेंद्र ठाकुर पेज नंबर 25 में लिखा हुआ है। आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध साल 1975 में लगाया गया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी की घोषणा की थी। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है ना। ये प्रतिबंध साल 1977 में आपातकाल के खत्म होने के साथ ही हट गया था और साल 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन जून 1993 में बाहरी आयोग ने इस प्रतिबंध को अनुचित माना और सरकार को उसे हटाना पड़ा। और क्या संघ ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी आलोचना ये की जाती है कि उसने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया था। साल 1925 में जब आरएसएस अस्तित्व में आए, उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन पहले से ही जोर पकड़ रहा था। गोलवलकर के बयानों का हवाला देते हुए एक कई बार कहा गया कि आरएसएस ने साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं दूसरी तरफ संघ का कहना है कि उसने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अपनी किताब में सुनील अंबेकर लिखते हैं कि संघ ने 26 जनवरी 1930 को अपनी सभी शाखाओं में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उनके मुताबिक हजारों स्वयंसेवक खुले तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और संघ ने खुले तौर पर उनका समर्थन किया। और अंबेडकर कहते हैं कि आरएसएस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। धेदन झा एक जाने माने लेखक हैं जिन्होंने आरएसएस पर गहन शोध किया। हाल ही में संघ के दूसरे सरसंचालक गोलवलकर पर उनकी किताब विकासित हुई और इससे पहले वो नाथुराम गौडसे और हिंदुत्व के विषयों पर भी किताबें लिख चुके हैं। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस के हिस्सा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि आरएसएस का आधारभूत सिद्धांत उन्हें ब्रिटिश विरोधी संघर्ष से अलग ले जा रहा था। और धीरेन्द्र झा के मुताबिक आरएसएस का आधार हिंदुत्व की विचारधारा थी, जो हिंदुओं को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उनके सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान हैं, ना कि ब्रिटानी सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार। धीरेन्द्र झा कहते हैं कि साल 1930 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो आरएसएस में भी उथल पुथल शुरू हुई। आरएसएस का एक धड़ा इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहता था। हेडगेवार के सामने समस्या थी, संगठन को वो ब्रिटिश विरोधी लाइन पर नहीं ले जा सकते थे और न ही वो अपने सदस्यों के सामने कमजोर दिखना चाहते थे। तो उन्होंने साफ कर दिया कि संगठन उन आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। अगर किसी को हिस्सा लेना है तो वो व्यक्तिगत तौर पर ले। मिसाल के तौर पर उन्होंने खुद पद से इस्तीफा दिया और LV परांजपे को सरसंचालक बना दिया। खुद जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया और गिरफ्तार भी हुए। धीरेन्द्र झा कहते हैं कि साल 1935 में जब आरएसएस अपनी स्थापना की 10वीं सालगिरह मना रहा था तो हेडगेवार ने अपने एक भाषण में ब्रितानी शासन को एक्ट ऑफ प्रोविडेंस ईश्वरीय काम कहा। और झा कहते हैं कि आरएसएस का मूल तर्क ब्रिटिश विरोधी बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक स्तर पर वो ब्रिटिश समर्थक हो रहा था, क्योंकि वो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को विभाजित कर रहा था। वो ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे और आरएसएस केवल हिंदू हितों की बात कर रहा था। वरिष्ठ पत्रकार लेखक नीलंजन मुखोपाध्याय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नामों पर द
आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट नाम की किताब लिखी है। वो कहते हैं कि आरएसएस का लक्ष्य औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करना नहीं था। आरएसएस की स्थापना इस्लाम ईसाई धर्मों के मुकाबले हिंदू समाज को मजबूत करने के विचार से की गई थी। उनका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना नहीं था, उनका लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना था, उन्हें एक आवाज में बोलने के लिए तैयार करना था। संघ की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि साल 1939 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर हेडगेवार से मुलाकात की कोशिश की और इसके लिए संघ के एक बड़े नेता गोपाल मुकुंद हुद्दार को आप देखते हैं कि क्या बॉस ने दूत के तौर पर भेजा, लेकिन हेडगेवार ने अपनी खराब तबीयत की बात करते हुए मुलाकात से मना किया। साल 1979 में इल स्टेटेड वीकली ऑफ इंडिया में गोपाल मुकुंद हुद्दार ने लेख में इस बात का जिक्र किया। आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर में साल 2022 में छपे डमरूधर पटनायक के एक लेख में यही कहा गया कि 26 जून 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस डॉक्टर हेडगेवार से मिलने पहुंचे थे। पटनायक लिखते हैं कि उस समय डॉक्टर जी आरएसएस के एक प्रमुख पदाधिकारी बाबा साहब घटाटे के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। जब वे नेताजी पहुंचे तब हेडगेवार जी नींद में थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। पटनायक के मुताबिक जब दो प्रचारकों ने डॉक्टर हेडगेवार को नींद से जगाने की कोशिश की तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि वो फिर किसी दिन उनसे मिल लेंगे और वहां से चले गए। पटनायक लिखते हैं कि जागने पर जब डॉक्टर हेडगेवार को पता चला कि बॉस उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने चिंतित होकर अपने लोगों को यह देखने के लिए दौड़ाया कि शायद वो सभी वहीं होंगे। पटनायक लिखते हैं कि लेकिन वह बॉस वास्तव में चले गए थे। अगले दिन डॉक्टर जी का निधन हो गया। वाकई एक दिल तोड़ने वाली विडंबना थी। साल 2018 में आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार नेताजी बॉस से मिले थे, लेकिन कब और कहां मिले थे इसका कोई विवरण उन्होंने नहीं दिया। भागवत के मुताबिक क्रांतिकारियों के साथ भी उन्होंने हेडगेवार ने काम किया। वे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहभागी हुए और वे सुभाष बाबू से मिले, सावरकर जी से मिले। क्रांतिकारियों से उनका संबंध था ही। और भविष्य का भारत संघ का दृष्टिकोण पेज 17 और 18। नाथूराम गौड़ से आरएसएस के बीच क्या संबंध था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचनाओं में सबसे गंभीर आलोचना यह है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गौडसे आरएसएस के सदस्य थे। आरएसएस ने लगातार गौडसे से दूरी बनाने की कोशिश की और ये कहा कि जब गौडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी तब वे संघ की हिस्सा नहीं थे और इसलिए गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को दोष देना गलत है। हत्या के बाद चले मुकदमे में नाथूराम गौडसे ने खुद ही अदालत में कहा था कि वो एक वक्त पर आरएसएस में थे, लेकिन फिर वो आरएसएस को छोड़कर हिंदू महासभा में शामिल हो गए थे। धीरेन्द्र झा ने गौडसे पर गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गौडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नाम की किताब भी लिखी। वो कहते हैं कि सवाल दो ही हैं, गौडसे ने आरएसएस कब छोड़ा और वो हिंदू महासभा में कब शामिल हुए। जहां कहते हैं कि हमारे सामने जो आर्काइवल अभिलेखीय रिकॉर्ड है वो इशारा करता है कि 1938 में गौडसे हैदराबाद में निजाम के इलाके में हुए आंदोलन में हिंदू महासभा के नेता के तौर पर गए थे। तो अब जब वे हिंदू महासभा के नेता के तौर पर वहां गए तो क्या इसका मतलब यह है कि वो आरएसएस छोड़ चुके थे? महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो रिकॉर्ड आरएसएस के नागपुर के मुख्यालय से जब्त किए गए उसमें यह साक्ष्य मौजूद है कि साल 1939-40 में आरएसएस की कई शाखाओं में गौडसे की मौजूदगी की थी और उन दिनों बहुत से आरएसएस के लोग हिंदू महासभा में भी थे, बहुत से हिंदू महासभा के लोग आरएसएस में भी थे। और साल 1947 में जब बम्बई पुलिस ने द हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों की लिस्ट तैयार की तो उसमें पाया कि ओवरलैपिंग है, इसके उसमें उसके इसमें है। झा के मुताबिक नाथूराम गौडसे के भाई और गांधी हत्याकांड में सह अपराधी गोपाल गौडसे जेल से निकलने के बाद ये बात पूरी जिंदगी कहते रहे कि नाथूराम गौडसे ने आरएसएस नहीं छोड़ा था। अतीत में कुछ मौका पर गौडसे परिवार के लोगों के बयान सामने आए जिनमें उन्होंने कहा कि नाथूराम गौडसे अंत तक आरएसएस से जुड़े हुए थे और इन बयानों में इस बात पर भी नाराजगी जताई गई कि आरएसएस ने नाथूराम गौडसे से दूरी बना ली थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नाथूराम गौडसे ने आप देखते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या की और आरएसएस को डर था कि अगर इसमें हमारा नाम आ गया तो हम पर आजीवन प्रतिबंध लग सकता है, कार्रवाई हो सकती, इसलिए उन्होंने उनसे पल्ला झाड़ लिया। किससे? नाथूराम गौडसे से। नीलंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि आरएसएस सदस्यता पर आधारित संगठन नहीं है, इसलिए इसमें शामिल होने का कोई नियम नहीं है, ना ही त्यागपत्र देने की कोई प्रक्रिया है। गौडसे आरएसएस में थे और फांसी पर चढ़ने से पहले जो आखिरी काम किया वो आरएसएस की प्रार्थना को गाना था। आरएसएस के प्रति उनकी निष्ठा का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है।
गौर से अपनी युवावस्था में, अपनी अधेड़ उम्र में, अपने जीवन के अंत तक आरएसएस की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध एक स्वयंसेवक थे। वो भले ही आरएसएस के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय न रहे हों, लेकिन सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए वे आरएसएस का व्यक्ति बने रहे। अब बात आती है आरएसएस और बीजेपी के बीच क्या रिश्ता। आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ माना जाता है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव में ये चर्चा आम रही कि संघ के कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर मौजूदगी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा मिला। पार्टी चुनाव जीतकर सरकारें बनाने में कामयाब भी रही। संघ के नेताओं ने बार बार कहा कि वो दलीय राजनीति में शामिल नहीं है, लेकिन ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि संघ से जुड़े बहुत से लोग अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जैसे सभी नेता अपने शुरुआती दौर से ही आरएसएस का हिस्सा रहे हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजदीकी रिश्ते की एक झलक साल 2015 में देखने को मिली, जब केंद्र में भाजपा सरकार बनने के 1 साल बाद दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित मध्यांचल भवन में लगातार 3 दिनों तक मोदी सरकार के शीर्ष मंत्रियों ने आरएसएस की एक बैठक में हिस्सा लिया और अपने अपने मंत्रालयों के कामकाज के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। उस वक्त छवि खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर और जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बात की भी चर्चा रही कि इस बैठक में आरएसएस ने भाजपा को अर्थव्यवस्था, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नीति का सुझाव भी दिए। तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में पहुंचे। उस वक्त मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक उन्होंने बैठक में कहा था उन्हें स्वयंसेवक होने पर गर्व है। इस 3 दिवसीय आयोजन की यह कर आलोचना की गई कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के मंत्री एक गैर सरकारी संस्था के आगे अपने कामकाज की रिपोर्ट कैसे पेश कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह देश की व्यवस्था संविधान नियमों के हिसाब से गलत है। इस बैठक के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का ये बयान भी छपा, जिसमें उन्होंने कहा गोपनीयता कहाँ है और हम भी अन्य लोगों की तरह इस देश के नागरिक हैं। मंत्री सम्मेलनों में बात करते हैं, मीडिया को जानकारी देते हैं। ठीक इसी तरह से उन्होंने हमसे बात की। कुछ साल पहले आरएसएस संचालक मोहन भागवत से जब पूछा गया कि अगर संघ और राजनीति का संबंध नहीं है तो भाजपा में संगठन मंत्री हमेशा संघ ही क्यों देता है। इस पर भागवत ने कहा कि जो भी राजनीतिक दल उनसे संगठन मंत्री मांगता है संघ उसे देता है। मोहन भागवत ने कहा अभी तक और किसी ने नहीं मांगा बीजेपी के अलावा, मांगेंगे तो हम विचार करेंगे और काम अच्छा है तो जरूर देंगे। और देखिए एक और बात बता दूं आपको, बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। साथ ही भागवत ने कहा कि संघ एक नीति है और संघ की बढ़ती ताकत का फायदा उन राजनीतिक दलों को मिलता है जो उस नीति का समर्थन करते हैं, जो इसका लाभ ले सकते हैं ले जाते हैं, जो नहीं ले सकते हैं वो रह जाते हैं। संघ का कहना है कि चुनाव के दौरान जब उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में भाजपा संघ का आकलन मानती है तो संघ सटीकता से वो जानकारी उपलब्ध कराता है, क्योंकि स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा संघ ना ही चुनावी फैसलों पर कोई असर डालता है, ना ही चुनावी रणनीति निर्धारित करता है। द आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21वीं सेंचुरी, पेज नंबर 220 में ये बात कही गई है। सुनील अंबेकर के मुताबिक सिर्फ इसलिए कि किसी भी भाजपा सरकार में कई स्वयंसेवक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि संघ उसके दिन प्रतिदिन के काम में हस्तक्षेप करता है। संघ इस बात का भी खंडन करता है कि वो भाजपा की सरकारों को रिमोट कंट्रोल से चलाता है। अंबेकर कहते हैं कि संघ भाजपा के कामकाजों में ना तो हस्तक्षेप करता है, ना ही ऐसा करने की उसकी कोई इच्छा है। किसे कौन सा पद मिलेगा, कौन से स्थानों पर रैलियां होंगी, संघ इन बातों से कोई आप देखते हैं वास्ता नहीं है संघ का। बात आती भारत के झंडे को लेकर आरएसएस विवाद में क्यों रहा है। आरएसएस के दूसरे संचालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर भारत के तीसरे झंडे के आलोचक थे, तिरंगे झंडे के। और अपनी किताब आप देखते हैं बंच ऑफ थॉट में वो लिखते हैं कि ये झंडा कैसे स्थिति में आया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसियों ने अपने झंडे पर 3 रंग की पट्टियां लगाई ताकि समानता, बंधुत्व और आप देखिए स्वतंत्रता के 3 विचार व्यक्त किए जा सके। 3 रंग की पट्टियां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी एक तरह का आकर्षण थी, इसलिए इसे कांग्रेस ने अपनाया। गोलवलकर ने यह भी लिखा है कि तिरंगा हमारे राष्ट्रीय इतिहास और विरासत पर आधारित किसी राष्ट्रीय दृष्टि सत्य से प्रेरित नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भगवा झंडे को गुरु का दर्जा दिया गया। मोहन भागवत कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि भगवा झंडा अनादिकाल से लेकर आज तक संघ की विरासत का प्रतीक है। वे कहते हैं जब जब हमारे इतिहास का विषय आता है यह भगवा झंडा कहीं ना कहीं रहता है, यहाँ तक कि स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा हो। इसके संबंध में फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी वह तो यही दी कि सर्वत्र सुपरिचित है, सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो। बाद में उससे परिवर्तन हुआ, तिरंगा ध्वज आ गया, वो गहरा राष्ट्र ध्वज है।
हम उसका भी पूर्ण सम्मान रखते ही हैं। भविष्य का भारत संघ का दृष्टिकोण, पेज नंबर 31। आज संघ कहता है कि वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता है, लेकिन आज़ादी के पहले और बाद के कई दशकों तक तिरंगे के प्रति उसके रूप पर सवाल उठते रहे हैं। निरंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि जब 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात कही गई तो ये फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। आरएसएस ने उस दिन भी तिरंगे की जगह भगवा झंडा फहराया था। और धीरेन झा का भी कहना है कि डॉक्टर हेडगेवार ने 21 जनवरी 1930 को लिखी चिट्ठी में संघ की शाखाओं में तिरंगे को नहीं बल्कि भगवा झंडे को फहराने की ये बात कही थी। एक आलोचना ये भी है कि 26 जनवरी 1950 के बाद आरएसएस ने अगले 5 दशकों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। संघ ने पहली बार 26 जनवरी 2002 को अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया था। और इसके जवाब में आरएसएस के समर्थक और नेता कहते हैं कि संघ ने 2002 तक राष्ट्रीय ध्वज इसलिए नहीं फहराया क्योंकि 2002 तक निजी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस तरह के जवाब में कहा जाता है कि 2002 तक भी जो फ्लैग कोड नियम लागू था वो किसी भी भारतीय व्यक्ति या झंडा को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती पर झंडा फहराने से नहीं रोकते हैं। और निरंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि 1950, 60 और 70 के दशक में निजी कंपनियां यहाँ तक 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराती थी। फ्लैग कोड का मकसद सिर्फ ये था कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ खिलवाड़ ना हो। 26 जनवरी 2001 को नागपुर में आरएसएस स्मृति भवन पर 3 युवाओं ने जबरन तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की थी, फहराया था। और 14 अगस्त 2013 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि परिषद के प्रभावी सुनील काटले ने पहले उन्हें परिषद में घुसने से रोकने की कोशिश की, बाद में उन्हें तिरंगा फहराने से रोकने की कोशिश की। इन तीनों लोगों के खिलाफ जबरन प्रवेश ट्रेस पासिंग का मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में 2013 में नागपुर की एक अदालत ने उन्हें बरी भी कर दिया था। अब बात आती भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के मुद्दे पर आरएसएस का नजरिया क्या है। आरएसएस के मौजूदा सरसंचालक मोहन भागवत अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि भारत के सभी लोग हिंदू और जो भी भारत को अपना घर मानते हैं वो हिंदू हैं, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। साथ ही भागवत ये भी कई बार कह चुके हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है। और आरएसएस के अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों, ईसाइयों के आप देखते हैं कि क्या ये प्रति नजरिए पर सवाल उठते रहे हैं। और आप देखिए इस विषय पर संघ की सोच की झलक संघ के दूसरे सरसंचालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में मिलते हैं। और आप देखिए गोलवलकर ने लिखा था कि हर कोई जानता है कि यहाँ भारत में केवल मुट्ठी भर मुसलमान आप देखते हैं कि क्या ही दुश्मन और आक्रमणकारी के रूप में आए थे। इसी तरह यहाँ केवल कुछ विदेशी ईसाई मिशनरी ही अब आए। अब मुसलमानों ईसाइयों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है और वे मछलियों की तरह सिर्फ गुड़न से नहीं बढ़े, उन्होंने स्थानीय आबादी का धर्मांतरण किया है। हम अपने पूर्वजों का पता एक ही स्रोत से लगा सकते हैं, जहाँ से एक हिस्सा हिंदू धर्म से अलग होकर मुसलमान बना और दूसरा ईसाई बन गया और बाकी लोगों का धर्मांतरण नहीं हो सका, वे हिंदू बने रहे। और इसी किताब में गोलवलकर ने मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को राष्ट्र का आंतरिक शत्रु बताया था। और आप देखिए साल 2013 में ही जब भागवत से गोलवलकर की उनकी किताब बंच ऑफ थॉट्स में मुसलमानों को शत्रु कहे जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि बातें जो बोली जाती हैं वह स्थिति विशेष, प्रसंग विशेष के संबंध में बोली जाती हैं, वह शाश्वत नहीं रहती हैं। और आप देखेंगे वो अब गोलवलकर के विचारों के संकलन के नए संस्करण में आंतरिक शत्रु वाला प्रसंग हटा दिया गया। और भागवत ने कहा था कि संघ बंद संगठन नहीं है, कि डॉक्टर हेडगेवार के कुछ आप देखते हैं कि वाक्य बोल दिए, अब उन्हीं वाक्यों को लेकर हम चलने वाले हैं। समय बदलता है, संगठन की स्थिति बदलती है, हमारा सोचने का तरीका भी बदलता है और बदलने की अनुमति हमको डॉक्टर हेडगेवार से मिलती रही है। भविष्य का भारत संघ का दृष्टिकोण, पेज नंबर 90 में ये बात कही गई है। जुलाई 2021 में आप देखते हैं मोहन भागवत ने कहा था हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से ही सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए समान है। अगर हिंदू कहते हैं कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू भी हिंदू नहीं रहेगा। क्या अब बात आती है क्या सरकारी कर्मचारी आरएसएस में शामिल हो सकते हैं? तो साल 1966 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया और जिसमें ये याद दिलाया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का सदस्य नहीं हो सकता है जो राजनीति में हिस्सा लेता हो।
साथ ही ये भी कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों के किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने, मदद के लिए चंदा देने या किसी अन्य तरीके से मदद करने पर रोक है। इसी आदेश में यह भी साफ किया गया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी का सदस्य है या उनसे जुड़ा हुआ है तो सिविल सर्विस आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी बात को साल 1970-1980 में जारी किए गए आदेशों में दोहराया गया था। जुलाई 1924 में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग DOPT ने एक सर्कुलर जारी करके कहा कि साल 1966, 70, 80 में दिए गए निर्देशों की समीक्षा के बाद उन आदेशों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम हटाने का फैसला किया गया। आसान शब्दों में कहें तो आज की तारीख में किसी भी सरकारी कर्मचारी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने या उसके लिए काम करने का अब तक कोई मनाही नहीं है। तो यही हैं सवाल और उनके जवाब, और यही है RSS की कहानी। अब आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों का कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।